होश में आओ तो माँ के चरणों में प्रणाम करो, संपूर्ण प्रेम माँ के चरणों में निछावर करो, पिता के चरणों में प्रेम निछावर करो, और माता पिता तुम्हें परमात्मा के चरणों से जोड़ दें और तुम्हारा समर्पण परमात्मा के चरणों में हो जाए तो आज भी तुम लक्ष्मण बन जाओगे प्यारे। लक्ष्मण बन करके रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयउ जस जाका, वो कंडीशन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन संभलने की जरूरत है, इसलिए पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बाज भल बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, न तरु बाज भल बाद बयानी। पशु की संज्ञा दी गई, जिसकी संतान राम भक्ति से ओतप्रोत नहीं है, वो नारी यही कहती, वो मां यही कहती है कि आज तुमने मुझे पशु बना दिया। क्या बना दिया? पशु बना दिया बेटा। ये कल्पना से परे है, मैं ये सोच नहीं सकती थी। आज तुम राम विमुख होते जा रहे हो, इसलिए आज तुम्हारी मां अपने आप को अपमानित मान रही है। क्या मान रही है? अपमानित मान रही है। इसलिए राम भक्त बनो, भगवान की भक्ति करो। कैसी भक्ति? मातृ पितृ भक्ति। जरा सुन लो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, इस पर ही चर्चा हो रही है। इसका विस्तार में पकड़ा रहा हूं। अयोध्या कांड से संबंधित चर्चा है। भगवान राम के 3 माताएं हैं। जन्मधात्री मां के रूप में कौशल्या जी हैं, और कैकेयी और सुमित्रा ये सौतेली मां है। बोलो है कि नहीं? कहना तो पड़ेगा भाई, सौतेली मां है। लेकिन भगवान राम ने सगी और सौतेली मां में कोई भेद नहीं माना। ये देखो, ये क्वालिटी है। जितना सम्मान सगी मां का किया है, उतना ही सम्मान सौतेली मां का किया है। समझ लो इस बात को, कितना प्रेम के धरातल का निर्माण परमात्मा के द्वारा हो रहा है। कि प्रेम के धरातल का निर्माण कैसे किया जा सकता है कि जिस प्रेम के धरातल पर परमात्मा प्रकट हो जाए। भगवान राम अयोध्या में आज श्री किशोरी जी के साथ, और जानते हो कितने वर्ष भगवान ने किशोरी जी के साथ, जनकपुर से लौटने के बाद अयोध्या में कितने साल रहे किशोरी जी के साथ? अयोध्या में 15 वर्ष की अवस्था में हुआ विवाह। अब जरा जोड़ बाकी करते जाना, हम बताते जा रहे हैं, तुम जोड़ बाकी करना और हम भी बताते जाएंगे। थोड़ा तुम हमारा सहयोग करो, बताते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 15 वर्ष की अवस्था में भगवान राम का विवाह हुआ और 27 वर्ष की अवस्था में वनवास हुआ। तो कितने साल विवाह के बाद अयोध्या रहे? जल्दी बोलो। 12। क्यों भाई, जोड़ बाकी हो गई ना? 12 साल रहे, क्योंकि 15 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। श्री किशोरी जी की आयु 6 वर्ष की थी जब विवाह हुआ, और 12, 6 और 12, जल्दी बोलो, 18 है नहीं? 12, 6। तो श्री किशोरी जी जब वनवास गई तो कितने साल की थी? 18 साल की। भगवान राम कितने साल के थे? 27 साल के थे। 12 साल तक भगवान श्री राम ने माता पिता और पूरे परिजन पुरजन सबको प्रसन्न किया। 12 साल कैसे प्रसन्न किया? बस कैसे तुम परिवार को प्रसन्न कर सकती हो, कैसे तुम पड़ोसियों को प्रसन्न कर सकते हो, कैसे तुम गांव को प्रसन्न कर सकते हो, कैसे तुम अपने जिले को प्रसन्न कर सकते हो, कैसे राष्ट्र को प्रसन्न कर सकते हो। ये रामायण आचार्य संहिता है। रामायण तुम्हें शिक्षा दे रही है, रामायण तुम्हें उपदेश देती है। रामायण तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए एक दर्पण के मुख देखने के लिए, मलिन मुख देखने के लिए दर्पण है। इसको पढ़ करके अपनी मलिनता को दूर करो, अपनी मलिनता को नष्ट करो। ये दर्पण है। रामचरितमानस आचार्य संहिता है, पढ़ के आचरण को सुधारो। यही रामचरितमानस का सिद्धांत है। भगवान राम करते क्या है?
बोले आय सुमांग करही पुरकाजा, ओ देख चरित हर्ष मन राजा। पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने ग्रह का और नगर का संचालन करते हैं। बोलो विवाह के बाद क्या यही कंडीशन रहती है संतान की? जल्दी बोलो। विवाह के पहले बात मान जाए ये अलग बात है, लेकिन विवाह के बाद तो सीधी सी बात यह है कि विवाह के बाद ससुराल से ही चूल्हा आता है। क्यों, कहां से आता है चूल्हा? दहेज में चूल्हा। मैं एक बात कहता हूं भैया, तुम करोड़ों रुपया का दहेज दो और लड़कों के बाप से भी हम कहना चाहते हैं कि तुम सब कुछ दहेज में लिया करो, लेकिन चूल्हा अगर मिले तो वापस कर दिया करो, रखो अपने घर में चूल्हा। फालतू की बात है, तुम दो दो चूल्हा कराना चाहे तो हमारे घर में ले जाओ इसको। लेकिन क्या बतावें आपको, सबसे पहले तो चूल्हा ही मिलता है, सिलेंडर। और बड़े प्रेम से लाते हो, कहते हो देखो हमारे घर में चूल्हा आ गया। और चूल्हा आ गया है, ये दूसरा चूल्हा बोलो भाई, ये दूसरा चूल्हा बोलो खतरनाक होता है कि नहीं होता है? एक चूल्हा एक रसोड़ा प्रेम से सब बैठ के पावे एक साथ, बोलो उसका आनंद ही अलग है। बोलो अलग आनंद है कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, घर में 4 बेटे हैं, जब तक शादी विवाह नहीं होता है, ईमानदारी से बताओ, चारों बेटे चारों भाई एक ही थाली में भोजन करते कि नहीं करते? माँ भोजन बनाती है और जितने भाई हैं सब बैठ जाते हैं माँ के सामने, और माँ परोसती है, वो चारों प्रेम से खाते कि नहीं खाते एक ही थाली में। इसको क्या कहते हैं? ये भोजन नहीं है, ये प्रेम का प्रसाद है। बोलो, इसको भोजन नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रेम का प्रसाद है। इसी को प्रेम का प्रसाद कहते हैं। ये प्रेम पाया जा रहा है। एक बिस्तर पर चारों सो जाते हैं। बोलो, सो जाते हैं कि नहीं? कितना प्रेम देखा गया बचपन में, बहुत प्रेम दिखाई देता है। मैं कहता हूं विवाह के बाद मर्यादा का पालन करने के लिए एक विशेष रूम की आवश्यकता है, लेकिन रसोई दूसरी रसोई की आवश्यकता नहीं है। दूसरे रूम की आवश्यकता तो हो सकती है, ये मर्यादा है, लेकिन दूसरी रसोई की आवश्यकता नहीं हो सकती, ये मर्यादा नहीं है। रसोई एक होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन हम देखते क्या है, तुम भी देखते हो समाज में, कि विवाह के बाद दूसरी रसोई तैयार हो जाती है। बोलो, रसोई दूसरी तैयार हो जाती है कि नहीं? विवाह के पहले एक रसोई थी, विवाह के बाद दूसरी रसोई तैयार हुई। माताओं, अन्यथा मत लेना, हमारी बात का बुरा मत मानना। पहले दूसरी रसोई क्यों नहीं थी? जब तुम आई घर में तो ये दूसरी रसोई तुम्हारे देखते देखते कैसे बनी? वो बन रही थी तो तुम्हें विरोध करना चाहिए था कि नहीं? कि नहीं नहीं नहीं, हम एक रसोई हमारी रहेगी, एक रसोड़े में भोजन बनेगा, हम मिलके प्रेम से सब बनाएंगे। बोलो, कहना चाहिए था कि नहीं? लेकिन नहीं नहीं, उस समय अगर तुम मौन भी रह गई हो तो तुम्हारे ऊपर अपराध बन गया। मौन रहना भी अपराध हो गया है। हम ये नहीं कहते कि तुमने मुखर होकर के ये नहीं कहा है कि दूसरी रसोई होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम मौन भी हो गई हो तो ये बहुत बड़ा अपराध बन गया है। और उस समय तुमने प्रेम के धरातल को कमजोर किया है मौन होकर के। नहीं तो मुखर होकर के कहना चाहिए कि परिवार का जो प्रेम है वो बरकरार रहना चाहिए। एक रसोई होगी और एक रसोई के भोजन का स्वाद और दूसरी रसोई के भोजन के स्वाद में भी अंतर होता है। बोलो, अंतर होता है कि नहीं होता है? एक रसोई का भोजन प्रेम से बनाया जाए तो ईमानदारी से बताओ, संगठित होकर के अगर कोई काम किया जाए उसमें शक्ति होती कि नहीं होती? और अलग अलग होकर के कोई काम किया जाए उसमें कमजोरी होती है कि नहीं होती है? जल्दी बोलो। हैं? संगठित होकर के अगर रसोई तैयार की जाए तो उससे जो भोजन का निर्माण होगा, पाने वालों में शक्ति का संचार होगा और वो महाशक्ति बन करके राष्ट्र का कल्याण करेंगे। इसलिए संगठित होना चाहिए। भोजन भी प्रेम से संगठित होकर के बनाओ, पाने वाले भी प्रेम से पाएं और संगठित होकर के परिवार का संचालन करें। गांव में संगठन से शक्ति बढ़ेगी, राष्ट्र हमारा मजबूत होगा। इसलिए आज भगवान श्री राम कर क्या रहे हैं?
बोले विवाह के बाद आय सुमांग करें